नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका शिक्षा का बदलाव लर्न तक में। तो आज हम हिंदी बाल भारती के जिस लेखन कौशल को देखने वाले हैं वो है पत्र लेखन। आज हम पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे। पत्र लेखन क्या होता है, किन्हें लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। पत्र जो है बच्चों, वो हम अपने सगे संबंधियों, माता पिता, मित्रों को या किसी अधिकारियों को, हमारे विद्यालय, इनके प्राचार्य, मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापिका जी, इन्हें लिखते हैं हम। अगर हम बात करें माता पिता, भाई बहन, इन्हें पत्र लिखने की, तो आप कहेंगे कि मैडम आज तो जो है सारी चीज़ें मोबाइल में ही हो जाती है, तुरंत फ़ोन लगाओ और बात कर लो। पत्र तो कब लिखेंगे, कब हम पोस्ट ऑफिस में उसे पोस्ट करेंगे जाकर, और वो कब पहुंचेंगे। ये तो एक लंबी प्रोसेस हुई, इससे तो बेहतर है कि हम मोबाइल से तुरंत ही उन्हें बात कर ले। आपकी बात भी सही है, पर बच्चों एक समय में जब ये सुविधाएं नहीं थी तब इसका महत्व बहुत ज़्यादा था, किंतु आज भी हम यही कहेंगे कि इसका महत्व कम नहीं हुआ है, बस इसका स्वरूप बदल गया है। जैसे आज भी कुछ कस्बे ऐसे हैं कि जहाँ पर पूरी तरह से मोबाइल, इंटरनेट, इसकी सुविधा नहीं है। कुछ ऐसे पिछड़े हुए आज भी इलाके हैं जहाँ पर मोबाइल की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तब ऐसे क्षेत्रों में हमें पत्र लेखन से ही संदेश पहुँचाना होता है। या अगर हम इस बात को अगर हम थोड़ा अवॉइड भी कर दें, तब भी अगर हम देखते हैं कि आज जो है जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि लोगों की ज़रूरतें, लोगों की समस्याएं बहुत अधिक बढ़ गई है। तो जब हम अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, हम अपनी ज़रूरतों की पूर्ति चाहते हैं, तो हमें जो है किसी कार्यालय में, किसी दफ्तर में, किसी अधिकारी को हमें जो है संस्था में पत्र लेखन करना ही होता है। अपनी जो हम बात को रखते हैं तो हमें वो पत्र के माध्यम से ही रखना होता है। पत्र के माध्यम से रखने पर ही क्या होता है कि वो एक लिखित रूप में उनके लिए एक प्रमाण भी होता है। और या कहे कि इतने काम होते हैं आजकल कि कोई बात अगर भूल जाए तो अगर पत्र हो, लिखित रूप में अगर उनके पास वो हो, तो वो बार बार उसे देखकर उस कार्य को वो याद रख सकते हैं कि उन्हें एक कार्य करना है। तो इस प्रकार से बच्चों आज भी जो है वो पत्र लेखन कम नहीं हुआ है। तो पत्र लेखन जो है, अब उसके प्रकार हम देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो पत्र लेखन है बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों जो अभी हमने बताया कि जब हम अपने माता पिता, भाई बहन या सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं, तो उस प्रकार के पत्र को कहा जाता है अनौपचारिक पत्र। और वही जब हम किसी कार्यालय में जब हम पत्र लिखते हैं, किसी संस्था में लिखते हैं, विद्यालय में लिखते हैं, उस समय वो पत्र होता है औपचारिक पत्र। तो इस प्रकार से बच्चों ये 2 प्रकार के पत्र होते हैं। तो अब पत्र लेखन के प्रकार देखने के बाद ये जो 2 प्रकार हमने देखे हैं, उनमें से आज हम अनौपचारिक पत्र इसे समझने वाले हैं कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, ये कैसे लिखे जाते हैं, इसके बारे में आज हम बच्चों चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो अपने मित्रों, माता पिता या अन्य संबंधियों को लिखे जाते हैं। वो इस पत्र के अंतर्गत आते हैं, वो इस अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब ये पत्र लेखन किन कारणों से किया जा सकता है, जैसे बधाई पत्र, किसी को बधाई देना हो, शुभकामना देना हो, निमंत्रण देना हो, या कोई विशेष अवसर हो, या सांत्वना हमें किसी को व्यक्त करनी हो, किसी प्रकार की हमें जानकारी हमें किसी अपने को देनी हो, या उनसे कोई सलाह लेना हो। तो इन कारणों से जो है बच्चों ये अनौपचारिक पत्र लेखन किया जाता है। अब आगे देखते हैं इसका प्रारूप कैसे होता है।
तो प्रारूप बच्चों जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो पत्र है हम किसी अपने को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एक भाषा का कहे अगर हम तो कोई कठोर नियम नहीं होता है। ये हम अपनी जो रोज़ की बोलचाल की भाषा है उस तरीके से भी हम ये पत्र लिख सकते हैं। ये पत्र जो होते हैं व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। यहाँ पर जो पत्र लिख रहा है और जिसे पत्र लिख रहा है, ख़ास तौर पे ये उन दोनों के लिए ही होते हैं। तीसरे व्यक्ति का यहाँ स्थान नहीं होता है। तीसरा व्यक्ति अगर इन दोनों में से कोई अगर चाहे, लिखने वाला या जिसे लिखा जा रहा है उसे, तो ही वो उस तीसरे को इसमें शामिल कर सकता है, अन्यथा ये निजी पत्र होते हैं। इसीलिए भाषा जो होती है वो घरेलू भाषा भी हम यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चों एक जो होता है, एक इसके लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। ढांचा मतलब कि वो किस पैटर्न में होना चाहिए, किस तरीके से लिखा होना चाहिए, जो सभी अनौपचारिक पत्र में उसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो हम आज देखते हैं कि जैसे पत्र लिख रहे हैं आप, अनौपचारिक प्रकार का अगर कोई पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पर दिनांक डालनी है, दिनांक का मेंशन करना है, मतलब डेट डालनी है। उसके बाद आप संबोधन का मतलब है कि अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हो तो शुरुआत में आप लिखोगे दिनांक के बाद पूजनीय माताजी या पूज्य माताजी या आदरणीय माताजी या आदरणीय पिताजी या आदरणीय दादाजी, या आदरणीय चाचा जी, आदरणीय चाची जी, इस प्रकार से आप लिखोगे। और अगर कोई छोटा है तो छोटे को अगर आप लिख रहे हो तो छोटे को लिखते समय आप प्रिय, प्रियवर, स्नेही या मित्र है आपके, तो आप इस प्रकार के शब्दों का वहाँ पर संबोधन के रूप में उल्लेख करेंगे। उसी प्रकार अगर आप अभिवादन अगर हम कहें तो संबोधन के बाद अभिवादन आपको करना है। अगर आपसे बड़े हैं तो आप लिखोगे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, इस प्रकार से। और अगर आपसे वो छोटे हैं, हम उम्र है, आप उन्हें लिखोगे नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आगे आया मुख्य विषय, तो दिनांक, संबोधन, अभिवादन, इसके बाद अब पत्र जो आप लिख रहे हो मेन जो होता है विषय, अब वो आप देखना है। विषय का मतलब है यहाँ विषय के रूप में आपको कोई टॉपिक नहीं डालना है अनौपचारिक पत्र में कि किस कारण से आप लिख रहे हो। यहाँ आप सीधा पत्र स्टार्ट करोगे। तो जब आप पत्र शुरुआत कर रहे हो बच्चों, तो आप ये ध्यान रखिए कि अब हम जब पत्र लिखते हैं अनौपचारिक, कम से कम वो 3 अनुच्छेद में होना चाहिए, मतलब 3 पैराग्राफ होना चाहिए। और जो पहला अनुच्छेद रहेगा वो किस पर आधारित होना चाहिए, वो इस पॉइंट पर आधारित होना चाहिए कि हम सब यहाँ कुशल पूर्वक है, या मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करती हूँ या करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। इस प्रकार से बच्चों ये शुरुआत वाला पैराग्राफ होगा, पहला अनुच्छेद होगा। और दूसरा अनुच्छेद जो होगा वो उसमें पत्र लिखने का मेन कारण होगा कि आप ये पत्र किस कारण से, किस प्रमुख कारण से लिख रहे हो, वो कारण उसमें होगा किसमें, दूसरे अनुच्छेद में। तो मेन कारण होने के बाद जब तीसरा अनुच्छेद आएगा समाप्ति की ओर, तब आपको एक और चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि लास्ट जब कर रहे हो पत्र को समाप्त कर रहे हो तो आप कैसे करोगे पैराग्राफ, जो मुख्य चीज़ है आपका मुख्य विषय है वो इस प्रकार से करोगे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम। घर में जो हम पत्र लिखते हैं तो बड़े छोटे इस प्रकार से लोग होते ही हैं, तो बड़े हैं आप उन्हें अपना प्रणाम कहोगे, या दादा दादी को मेरा प्रणाम, मम्मी पापा को मेरा प्रणाम। अगर आप अपने भाई रहे हो तो आप उन्हें कहोगे कि आप उन तक उनका मेरा प्रणाम पहुंचाए, इस प्रकार से। और अगर कोई छोटे भाई बहन हैं आपसे तो आप उन्हें आशीर्वाद और प्यार, इस प्रकार से आप उस पत्र को समाप्त करोगे लिखना। अब जो है यहाँ समाप्ति का मतलब कि अब पूरा पत्र होने के बाद आप पत्र को करने से पहले आपने जिसे पत्र लिखा है, जैसे आप अगर मम्मी पापा या चाचा चाची या मामा मामी इन्हें आप लिख रहे हो तो कैसे आप लिखोगे, जैसे आपका पुत्र या आपकी पुत्री, इस प्रकार से आप लिखोगे, है ना। और अगर जो है किसी रिलेशन में आप लिख रहे हो, चाचा चाची अगर है, बुआ जी फूफा जी अगर है, तो आपकी भतीजी या आपका भतीजा, इस प्रकार से जो है आपको लिखना है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है समाप्ति का ये कुछ और पॉइंट है। अब समाप्ति के आगे आपको इस प्रकार से करना है। अगर आप मित्र को लिख रहे हो तो आपका मित्र या आपकी सखी, इस प्रकार से आप लिखोगे। अब ये होने
कि आपको नाम नाम लिखते समय आपको ये ध्यान देना है बच्चों कि अगर प्रश्न में कोई नाम दिया गया है तो ही आप नाम लिखोगे, अन्यथा आपको अपना नाम लिखना नहीं है। वहाँ आप अ ब क या क ख ग ये आपका नाम माना जाएगा। समझ में आया आपको बच्चों? इस प्रकार से करना है, आपको अपना असली नाम पत्र में लिखना नहीं है। अगर प्रश्न में जो नाम दिया है वो लिखो, अन्यथा अगर नाम नहीं है तो अ ब क या क ख ग ये आपका नाम माना जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम पता देखते हैं तो बच्चों पता भी यहाँ पर जो है पर्टिकुलर अगर प्रश्न में दिया गया है कि कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है तो ही आप लिखिए, अन्यथा आप वहाँ पर परीक्षा भवन, कक्षा भवन इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये युग संगणकीय युग है, तो अधिकतर पत्र जो होते हैं वो संगणक के द्वारा लिखे जाते हैं, इसीलिए आपको उसमें ईमेल आईडी भी अंत में लिखनी है। तो इस तरह से आपको ये ढांचा है जो ध्यान में रखना है। अब पत्र लिखते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि भाषा, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला जल्दी से आपके विचार, क्या आप कहना चाह रहे हैं, उसे समझ ले। फिर लेखक और प्रापक की आयु, योग्यता, पद, इसका ध्यान रखना चाहिए। जब आप इसका ध्यान रखोगे तभी आप अभिवादन, संबोधन, इससे संबंधित सही शब्दों का चयन कर पाओगे। फिर पत्र की जो है बात, लिखी बात कैसे होनी चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी ना होते हुए संक्षिप्त होनी चाहिए। कम शब्दों में आप अपने विचार बहुत सही तरीके से व्यक्त कर पाओ, ऐसे होनी चाहिए। और उसका आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध, स्वच्छ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा उसमें जो है डबल से आप अक्षर पे घुट रहे हो या कुछ काट पीट कर रहे हो, काट छाट हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। फिर जो है पत्र में प्रेषक और प्रापक वाले का पता जो है, आजकल जो अनौपचारिक पत्र हैं उसमें प्रेषक का पता जो होता है वो नीचे होता है और प्रापक का पत्र नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है प्रेषक का पता जो है वो साफ और स्पष्ट रूप में होना चाहिए। उसके बाद जो है कक्षा भवन या परीक्षा भवन से आप जब पत्र लिख रहे हो तो वहाँ अपने नाम के स्थान पर क ख ग और पते के स्थान पर परीक्षा भवन या कक्षा भवन इस तरह लिखना है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फिर अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। तो बच्चों ये जो है अपना पता, ये आजकल जो है अपना पता आपको नीचे लिखना होता है, दिनांक आप ऊपर लिखते हो। सबसे पहले पत्र की शुरुआत भी दिनांक से करते हो, लेकिन ये जो पता है आजकल ऊपर नहीं आता है, अभी जो फॉर्मेट चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये नीचे आता है। और फिर लास्ट में फिर से वही बताया है कि पत्र में बहुत ज़्यादा काट छाट नहीं होनी चाहिए। तो ये रही आपकी कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, अब आपको फिर से थोड़ा सा बता देते हैं कि अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति, मतलब आरंभ में जो हम आदर युक्त जो शब्द लिखते हैं वो कैसे होने चाहिए, अभिवादन के शब्द कैसे होने चाहिए, समाप्ति में आप किन शब्दों का प्रयोग करोगे, ये आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा रहे हैं। देखिए कि अगर अपने से बड़े हैं, आदरणीय संबंधियों को क्या लिखना है हमें, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य या श्रद्धेय। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के बाद सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श या सादर नमस्कार आदि शब्द आप लिखोगे अगर कोई बड़े हैं तो। अभिवादन में और संबोधन में, ठीक है, संबोधन में आदरणीय जैसे हमने लिया तो अभिवादन में सादर प्रणाम, आदरणीय माताजी सादर प्रणाम या आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, पूजनीय दादाजी सादर चरण स्पर्श, पूजनीय दादी जी सादर चरण स्पर्श, पूजनीय चाचा जी या पूज्य चाचा जी सादर नमस्कार। तो इस प्रकार से बच्चों ये होते हैं हमारे संबोधन और अभिवादन, इस प्रकार से किया जाता है। और जब इसी में आप बड़ों को जो है आप अपने से बड़ों को जब पत्र लिखते समय समाप्ति कर रहे हो तो आपका बेटा या आप पोता या आपका नाती या आपकी बेटी या आपकी पोती या आपकी नातिन या आपकी भतीजी, इस प्रकार से इन शब्दों को समाप्ति में लिखना है। अब आपको देखना है अपने से छोटों को क्या करना है। छोटे हैं तो आप लिख सकते हो प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय मित्र, अगर हम उम्र है तो बराबर वाले हैं तो इस प्रकार से। चिरंजीव शब्द लिख सकते हो या प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस प्रकार से प्रिय मित्र, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, मधुर स्मृतियाँ या प्रिय भाई या प्रिय मित्र सदा खुश रहो, प्रिय बहन सदा सुखी रहो या प्रिय बहन शुभ आशीर्वाद, इस प्रकार से आप लिखोगे। और वैसे ही समाप्ति हो रही है तो तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली या तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन या तुम्हारी हितैषी, इस प्रकार से जो है आपको इन शब्दों का आपको करना है ना, तुम्हारा हितैषी या तुम्हारा शुभचिंतक, इस प्रकार से ये आप जो है अपने से
छोटे या अपने से बराबर उम्र वालों के लिए इन शब्दों का प्रयोग समाप्ति पर करोगे। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट देखे हैं उसके आधार पर ये देखिए कि वो कैसा तैयार होता है पत्र का प्रारूप। देखिए कि सबसे पहले क्या करना है, हमें दिनांक डालना है, फिर संबोधन करना है, पूजनीय आदरणीय जो भी है, फिर अभिवादन, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, इस प्रकार से। फिर जो अनुच्छेद आपको बताया 3 अनुच्छेद बनेंगे कुशल मंगल पर। फिर जो मेन आप पत्र लिख रहे हो उसके ऊपर तीसरा अनुच्छेद समाप्ति की ओर, सबको हम जो अपना प्रणाम और प्यार पहुंचाएंगे वो। और फिर यहाँ पर जो है प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध, जो भी संबंध है, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सहेली या आपका भतीजा, आपकी भतीजी, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, इस प्रकार से वो यहाँ आएगा। फिर पत्र लिख रहा है उसका नाम आएगा, उसका पता आएगा और अंत में आएगी ईमेल आईडी। तो इस प्रकार से बच्चों अगर आप ये चीज़ ध्यान में रख लेते हो तो आपका पत्र लेखन बहुत ही सुंदर तरीके से हो सकता है। तो चलिए अब एक हम पत्र लेखन भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक पत्र लेखन दिया गया है। पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे अपने बड़े भाई को पत्र लिखकर अपने घर परिवार का समाचार दीजिए। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि विषय क्या है कि पढ़ाई करने हेतु आपका कोई बड़ा भाई है जो कि बाहर रह रहा है छात्रावास में, और आपको जो है उन्हें पत्र लिखकर घर परिवार का समाचार देना है कि घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कैसे है, ये आपको उसमें बताना है। छात्रावास का मतलब होता है बच्चों हॉस्टल जिसे कहते हैं, वहाँ पर। तो अब देखिए पत्र कैसे लिखना है, क्या है, सबसे पहले हमारा ढांचा क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पत्र लेखन किया है। देखिए सबसे पहले आपको बताया था दिनांक डालने, तो यहाँ हमने ये दिनांक डाली है 10 जनवरी 2020। आप आज की भी दिनांक डाल सकते हो, 2 अक्टूबर 2020, इस तरह से भी आप डाल सकते हो। फिर बड़े भाई साहब है इसलिए पूजनीय बड़े भाई साहब या पूजनीय भैया। फिर यहाँ जो हमने दिया है चिन्ह, इसकी तरफ भी आपको ध्यान रखना है, ये चिन्ह इसके बाद होना चाहिए संबोधन के बाद। फिर अभिवादन, सादर, प्रणाम। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 चीज़ आ गई। उसके बाद हमने जैसे आपको बताया है कि हम सब यहाँ पर कुशल मंगल से है। पहला जो हमारा अनुच्छेद है वो इस प्रकार से आया है। अब हम उसको भी पूछ रहे हैं जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं कि आप कैसे हैं। अब यहाँ देखिए पूर्ण विराम और प्रश्नार्थक चिन्ह एक साथ आ गए हैं, जो कि गलती से आए हैं, जो एक साथ नहीं आते हैं। और यहाँ सवाल कर रहे हैं इसलिए यहाँ पूर्ण विराम के लिए स्थान नहीं है, यहाँ सवाल है इसीलिए प्रश्नार्थक चिन्ह नहीं आएगा कि आप कैसे हैं। बहुत समय से आपका कोई पत्र नहीं आया, इसीलिए घर में सभी लोग चिंतित हैं। शायद पढ़ाई की वजह से आपको पत्र लिखने का समय ना मिला हो, लेकिन पत्र मिलते ही आप अपनी कुशलता का समाचार अवश्य भेजें, जिससे हम लोगों की चिंता दूर हो जाए। तो इस प्रकार से पहले कुशल मंगल देते हुए और उनकी भी कुशल मंगल लेने की कोशिश यहाँ की गई है कि वो कैसा भी पत्र नहीं आया है तो इसलिए सब चिंतित है। इस प्रकार से ये कुशल मंगल से संबंधित हमारा पहला अनुच्छेद। अब दूसरा अनुच्छेद जो कि मुख्य कारण, जो पत्र किस कारण से लिखा गया है उस पर आधारित है। तो क्या कहा गया है कि भाई साहब आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विवेक भैया का विद्यालय की फुटबॉल टीम में चयन हुआ है। अब जो बहन है जो पत्र लिख रही है वो अपने घर का हालचाल यहाँ पर बता रही है। मुख्य रूप से जो कारण है कि उनका एक और भाई है विवेक, जो यहाँ पर फुटबॉल की टीम में वो उसका चयन हुआ है। और साथ ही अब देखिए यहाँ पर भी एक मिस्टेक क्या हुई है कि है के आगे पूर्ण विराम और, तो है जब और आ गया है मतलब 2 वाक्य को एक साथ जोड़ रहे हैं तो यहाँ वाक्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ भी है के बाद पूर्ण विराम नहीं आएगा। तो पूर्ण विराम को आपको यहाँ कट करना है जब आप इसे देखकर लिखोगे तो बता रही है कि और आगे क्या कह रही है कि और मैंने अभी हाल ही में जिला स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। और आगे वो अपना भी बता रही है कि उसने किस कार्य में उत्तम स्थान हासिल किया है। फिर आगे और क्या कह रही है कि लेकिन अब मेरी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, इसलिए मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ ताकि परीक्षा में अव्वल आ सकूँ। तो इसलिए
इस प्रकार से उसने पहले अपने भाई की जो बात है वो बताई, फिर उसने अपने बारे में बताया कि उसने भी जो है नृत्य प्रतियोगिता में स्थान हासिल किया है, और अब वो अपनी परीक्षा के बारे में बता रही है। तो बच्चों यहाँ जो विराम चिन्ह कुछ गलत हुए जिसे मैंने काट दिया है, यहाँ पर है के बाद पूर्ण विराम नहीं चाहिए, यहाँ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वाक्य इसलिए से जोड़ा गया है। और फिर यहाँ लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ के बाद आपको यहाँ अल्प विराम देना है, कॉमा देना है, ताकि परीक्षा में अव्वल आ सकूँ। तो इस तरह से बच्चों ये हुआ हमारा दूसरा अनुच्छेद। अब हम तीसरा अनुच्छेद देखेंगे। तीसरे अनुच्छेद में क्या कह रहे हैं कि आप पत्र मिलते ही उत्तर देना। और फिर जैसे बताया था आपको कि जैसे दादा दादी मम्मी पापा इनकी तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद और मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार, तो इस तरह से आपको ये करना है। तो इस प्रकार ये तीसरा अनुच्छेद हो गया, जिसमें आप घर परिवार के बाकी सदस्यों की तरफ से जो है आशीर्वाद और उन्हें प्यार दे रहे हो। इस प्रकार से तीसरा अनुच्छेद पूरा हुआ। तो ये जो है मुख्य विषय जो है हमारा पत्र का यहाँ पूरा हुआ। अब जब समाप्ति की ओर बढ़े हैं तो आपको बताया है कि फिर से समाप्ति कैसे करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है वो छोटी बहन है इसलिए उसने लिखा है बड़ा है, जिसे पत्र लिख रहे हैं इसलिए उसने आपकी लिखा है। अगर आप अपने बराबर वाले को या छोटे को लिख रहे हैं तो आप तुम्हारी या तुम्हारा इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहाँ बड़े भैया हैं, बड़े भाई साहब हैं, इसीलिए उसने लिखा है कि आपकी छोटी बहन। और यहाँ कोई नाम नहीं दिया गया था पत्र के प्रश्न में, ब क, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो प्रश्न है देखिए, यहाँ पर ना तो किसी का नाम दिया गया है और ना ही कोई पता दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ आपको कह दिया गया है कि आप बड़े भाई को पत्र लिखकर घर परिवार का समाचार दीजिए। तो इसलिए जो है आप यहाँ पर लिखते समय जो है किसी भी व्यक्ति का नाम या नहीं लिख सकते हो, इसीलिए वहाँ पर अ ब क इस तरह से ही लिखा गया है, किसी का नाम न लिखते हुए अ ब क लिखा गया है। अब पते में जो है मैंने आपको एक लिख कर यहाँ दिखाया है, लक्ष्मी निवास लक्ष्मी नगर। ये एक एग्जाम्पल मानिए कि अगर प्रश्न में दिया है कि प्रेषक जो है, लिखने वाला जो है वो लक्ष्मी नगर और लक्ष्मी निवास में रहता है, वो वहाँ से पत्र लिख रहा है, तो आप ये लिखोगे। अन्यथा यहाँ प्रश्न में नहीं दिया है तो इसकी जगह पर आपको क्या लिखना है, परीक्षा भवन, और फिर अल्प विराम लगाकर आपको लिख देना है नागपुर, और नागपुर का एक पिन कोड लिख देना है। कोई भी पिन कोड चलेगा, कोई भी आप पिन कोड लिख सकते हो वहाँ पर। ये हो गया। और अंत में जो है आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी लिख देनी है। कोई नाम नहीं लिखना है, नाम अ ब का लिखा है इसलिए ईमेल आईडी में भी हमने क्या मेंशन किया है, abcd@gmail.com, इस तरह से जो है हमने मेंशन किया है। तो यहाँ पर आप gmail.com करने की बजाय आप abc@abc.com, इस तरह से भी जो है आप एक ईमेल आईडी को मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों ये आपको अनौपचारिक पत्र लेखन करना है, जो आपको हमने एक नमूना यहाँ सॉल्व करके बताया है, जिसके बारे में आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है और समझना है, ताकि जब हम आपको अनौपचारिक पत्र के और एक दो प्रश्न भेजें तो आप उसे उत्तम तरीके से कर सकें। तो ये रहा बच्चों आज हमारा अनौपचारिक पत्र। अगले वीडियो में हम औपचारिक पत्र देखेंगे। आज आपको सिर्फ अनौपचारिक पत्र को ही समझना है, और ये समझ में आने के बाद आपको हम कुछ जो है प्रश्न एक दो भेजेंगे अनौपचारिक पत्र लेखन से संबंधित। तो यहाँ अभी जो आपको नमूना पत्र हमने करके दिखाया है वो आपको लिख लेना है। इसमें आपको एक तो पत्र लेखन हेडिंग डालना है, फिर पत्र लेखन के प्रकार आपको लिखना है। उसके बाद आपको जो है देखिए क्या लिखना है वो मैं आपको और बता देती हूँ। उसके बाद आपको ये लिखना है अनौपचारिक पत्र के प्रकार। तो जो है सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे पत्र लेखन के प्रकार आप लिखोगे। फिर उसमें आज हम अनौपचारिक पत्र देख रहे हैं तो आप वो लिखोगे। ये होने के बाद आप उसमें अनौपचारिक पत्र किन किन को लिखते हैं वो लिखोगे। उसके बाद आपको ये लिखना है अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति, कि छोटों के लिए कैसे होने चाहिए,
अपने से बड़ों के लिए कैसे होने चाहिए, बराबर वालों के लिए किन शब्दों का उपयोग होना चाहिए वो। उसके बाद आप एक जो है एक रफ़ टाइप ये ढांचा जो है नमूना वो तैयार कर लोगे, और जब ये नमूना ये हो जाए तब आपको जो है ये प्रश्न को उतारना है, और उसके बाद ये जो पत्र लेखन यहाँ करवाया गया है आपको वो कर लेना है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपको करना है, इसके तरफ आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से ये रहा हमारा पत्र लेखन, और अगले इसमें हम हमारा औपचारिक पत्र लेखन देखेंगे। लेकिन आज हमारा सिर्फ अनौपचारिक पत्र लेखन पर ही वीडियो यहाँ समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।